श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। विद्यालय का क्षेत्र है। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, अज्ञान मिटाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान एक प्रकाश है। जैसे अंधेरा है और बल्ब जगाया, लालटेन जगाई, डेले कुछ भी हुआ, प्रकाश हो जाता है। बिजली से प्रकाश, मोमबत्ती से प्रकाश, लालटेन से प्रकाश, तो प्रकाश में दिखाई देता है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, किंतु पढ़ने के साथ साथ जीवन का अज्ञान भी मिटना चाहिए। हम जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। पढ़ाई में और बहुत सारी बातें बताई जाती है। इतिहास पढ़ो तो 2000 वर्ष पहले कौन राजा हुआ, कौन सम्राट हुआ, कब युद्ध हुआ, सारी बातें बताई जाती है। और भूगोल, खगोल ये सारे पढ़ाए जाते हैं। साइंस भी पढ़ाया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि आज की दुनिया कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ क्या है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी महाद्वीपों द्वीपों का ज्ञान कराया जाता है। किंतु आश्चर्य है कि और सब का ज्ञान कराया जाता है, केवल अपने जीवन का ज्ञान नहीं कराया जा रहा है। और जब तक आदमी अपने जीवन को नहीं समझता, तब तक वह अच्छा इंसान नहीं बनता। अच्छा इंसान वही बनता है जिससे अपने जीवन का बोध होता है कि मैं कौन हूँ, इसका पता होता है। मैं क्या हूँ इसका पता होता है, तब अच्छा होता है। वह ज्ञान कराया नहीं जाता, बिल्कुल नहीं मिलता। और बाद में जब जीवन का ज्ञान नहीं है तो पढ़ाई के बाद पैसा कमाता है या नौकरी करता है या कुछ भी करता है, व्यापार करता है, धन आता है, तो पहले भी और बाद में भी नशे में चला जाता है। नशा, व्यसन, शराब पीने लग जाता है। बीड़ी सिगरेट तो मामूली बात है। आजकल और भी बहुत सारे नशे हो गए। नशे में चला जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा और सब कुछ अच्छा नहीं होता। आज का आदमी जिसका चरित्र अच्छा नहीं, जिसमें नैतिकता नहीं, धोखा है, इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि जीवन का ज्ञान नहीं कराया जाता कि कैसे जीना चाहिए। जीने की कला नहीं सिखाई जाती। आवश्यक तो यह है कि विद्यालय जहाँ और सब बातों का ज्ञान कराया जाए, वहाँ जीने की कला भी सिखाई जाए, पर शायद वह नहीं सिखाई जाती। विद्यार्थी बैठे हैं, उनसे मैं पूछूं कि बोलो, गुस्सा आता है या नहीं आता है? आता है। लड़ाई झगड़ा करते हो या नहीं करते? अच्छा, अब एक बात, अभी छोटे हैं फिर भी
बीड़ी सिगरेट पीते हो या नहीं पीते? नहीं पीते भी, बिल्कुल। अभी नहीं पीते, बड़े होने के बाद नहीं पीना है? क्या यह संकल्प कर सकते हो कि हम बड़े होने के बाद भी बीड़ी सिगरेट शराब किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे? ये हो सकता है? तो फिर बोलो, हम संकल्प करते हैं किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, हमारा जीवन व्यसन मुक्त रहेगा और गुस्से को भी कम करने का अभ्यास करेंगे। हाँ, कम हो सकता है। प्रवचन के बाद मुनि किशन लाल जी आपको अभ्यास कराएंगे, प्रयोग कराएंगे, श्वास लेने की कला सिखाएंगे, और जो व्यक्ति श्वास लेने की कला सीख जाता है, गुस्सा भी कम हो जाता है, नशे की आदत भी बदल जाती है। बदलना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े योग्य बन जाते हैं अगर जीने की कला जाने तो। जब जीने की कला नहीं जानते हैं तो फिर बुराई में चले जाते हैं। अगर श्वास को देखना और श्वास के द्वारा अपने भीतर को देखना, यह कला आ जाए तो जीवन शांति से चलता है, तनाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, कोई बुराई नहीं, सब बुराइयों से बच जाते हैं और बीमारियों से भी बच जाते हैं। विद्यार्थी, गांव के विद्यार्थी हैं, ये बात बताएं कि स्वस्थ रहना चाहते हो, बीमार होना चाहते हो? स्वस्थ। तो फिर यह पक्का हो गया कि जो स्वस्थ रहना चाहता वह कभी नशा नहीं करता। नशा नहीं करता। नशा करने वाला स्वस्थ नहीं रहता। शराब पीने वाले बहुत सारे लोग वे बीमार हो जाते हैं, फेफड़ा खराब, लीवर खराब, अनेक बीमारियां हो जाती है। तो जो बात मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चों के जीवन निर्माण के लिए जरूरी है, किंतु जो बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं वे भी इस पर चिंतन करें कि जो किया सो किया, अब शेष जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे तो शांति से बुढ़ापा बीतेगा। और नशा होगा तो फिर बीमारियां घर कर लेगी और फिर खांसते खांसते या बीमार खाट पर पड़े पड़े जीवन जीना होता है। हम जीने की कला को जाने जिससे अच्छा जीवन जी सके और बीमारियों से भी बच सके, लड़ाइयों से भी बच सके और पैसे के खर्च से भी बच सके। ऐसे ही गांव के लोग बहुत सारे गरीब होते हैं और फिर व्यसन होता है तो पैसा उसमें खर्च कर देते हैं और घर में दुखी रहते हैं, रोटी की समस्या भी हो जाती है। चारों ओर से घाटा ही घाटा है। इसलिए आवश्यक है कि विद्यालय केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, गांव वालों के लिए भी होना चाहिए। गांव वालों को भी यहाँ से मार्गदर्शन मिले कि जीवन कैसे जीना चाहिए, पर दर्शन मिले कैसे जीवन जीना है, तो उनकी समझ में आएगा। घर में भी शांति रहे, परिवार में शांति, परिवार में लड़ाई झगड़ा न हो। किंतु जब आदमी शराब पीने लग जाते हैं तो पैसा चाहिए, पैसा खर्च कर देते हैं, फिर लुगाइयों से, स्त्रियों से पैसा मांगते हैं, वे नहीं देती है तो लड़ाई झगड़ा और मारपीट हो जाती है। चारों ओर से ये बुराई है। इसलिए इस पर विचार करें और कैसे नशा मुक्त रह सकें और जीवन को चिंतन पूर्वक अच्छा बनाएं, जीवन का निर्माण करें। चिंतन बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोग चिंतन करें और जो नहीं पढ़े हैं वे भी चिंतन कर सकते हैं। चिंतन पर अधिकार नहीं है, ठेका नहीं लिया किसी ने भी। पढ़े लिखे लोग तो चिंतन कर सकते हैं, अनपढ़ नहीं कर सकते। मैंने तो देखा है
कि बिना पढ़े बूढ़े लोग, बूढ़ी महिलाएं इस प्रकार का अच्छा चिंतन करती हैं कि पढ़े लिखे लोग समझ ही नहीं पाते। तो ये अलग कोष्ठक है हमारे दिमाग का। पढ़ाई अलग बात है और चिंतन की शक्ति अलग बात है। चिंतन की शक्ति मन की शक्ति है। मन बहुत शक्तिशाली होता है और मन को जब अच्छा रखें तो चिंतन अच्छा होता है। नशा नहीं करे तो मन भी पवित्र रहता है, अच्छा रहता है, बुराई में नहीं जाता। तो निर्माण के लिए चिंतन जरूरी है। चिंतन के बिना जो काम किया जाता है वह काम अच्छा नहीं होता। एक कोई रेगिस्तान का आदमी अपने ससुराल गया, उसकी आव भगत की, भोजन कराया और भोजन में ईख के चावल बनाए, ईख के रस के, सब कुछ खाया और ईख का रस भी पिया। पूछा ये तो बहुत अच्छा है, किससे होता है? कम पाला पड़ा था पहले। तो लोगों ने कहा कि हमारे ईख का खेत है, इसलिए उसके रस में चावल भी बना लेते हैं, हलवा भी बना लेते हैं, मिठाइयाँ भी बना लेते हैं और रस भी कभी पी लेते हैं। मुझे दिखाओ। खेत में ले गए, सारा दिखाया। वे सांठे ईख खड़े हैं, पूरा खेत भरा है। ये तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ तो कोई बजरी होती है, बाजरी, और ये तो बहुत अच्छा है। पूछा कि कैसे होता है, कैसे बीज बोया जाता है, सारी बात पूछ ली और सारी बात जान ली। घर पर गया और 5-10 ईख साथ में ले गया कि मैं भी मेरे खेत में अब ईख बोऊंगा। घर वालों को इकट्ठा किया और कहा देखो अब खेत में ईख बोना है, इतना बढ़िया होता है, तुम खाओगे पियोगे रस तो पता चलेगा कितना मीठा होता है, और उसका गुड़ भी बनता है, चीनी भी बाद में बनती है, देसी चीनी भी बनती है, और तुम अच्छा होगा। ये जो खेती है इसको उखाड़ दो और ईख बोऊंगा। घर वालों ने कहा कि यह कैसी होगा? ये फसल पक रही है, बाजरी की फसल अब पक रही है, अब इसको कैसे उखाड़ेंगे? ईख पता नहीं कैसे यहाँ उगेगा नहीं उगेगा, क्योंकि ईख के लिए जो भूमि चाहिए वैसी भूमि नहीं है, पानी चाहिए उतना पानी नहीं है, कैसे उगेगा? बहुत समझाया पर माना नहीं, चिंतन नहीं किया। और जब चिंतन के बिना कोई आदमी काम करता है तो अंत में पछताना भी पड़ता है। इसलिए जीवन निर्माण में चिंतन का बड़ा महत्व है। हम चिंतन करें कि आज मैं 20 वर्ष का हूँ, मुझे 60, 70, 80 वर्ष तक या और ज़्यादा कुछ जीना है, तो मेरा जीवन कैसा रहेगा? सुख शांति से जीऊँगा या लड़ाई झगड़े करते करते दुख में जीवन बीतेगा? चिंतन करे तो आदमी जीवन का निर्माण करता है। निर्माण करना होता है। अपने भवन का निर्माण किया तो मकान बन गया। निर्माण के बिना कैसे होता? भवन का निर्माण करते हैं, कपड़ों का निर्माण करते हैं, दवाइयों का निर्माण करते हैं, और भी बहुत सारी खाने की चीज़ों का, बिस्कुट का भी आजकल निर्माण फैक्ट्रियां कर रही है। बहुत सारा निर्माण होता है। तो बल जीवन का निर्माण नहीं करेंगे तो अच्छा कैसे बनेगा? तो इसलिए 20 वर्ष के युवक को या 18 वर्ष के युवक को भी ये चिंतन शुरू कर देना चाहिए कि मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है और कैसा जीवन जीना है। एक तो लड़ते झगड़ते जीना है या शांति के साथ जीना है, तनाव में जीना है या तनाव मुक्त जीवन जीना है, टेंशन फ्री तनाव मुक्त जीवन जीना है। यह चिंतन कर देना चाहिए। और चिंतन के बिना
जो होता है अच्छा नहीं होता, तो उसने चिंतन नहीं किया ईख की खेती कैसे होगी। यहाँ भूमि देखना चाहिए, जल के साधन देखना चाहिए, सब चिंतन करता और फिर कोई ईख की बात करता तो अच्छी बात थी, पर चिंतन कुछ किया नहीं। घर का मुखिया था, बड़ा था, हाल हुक्म चलता था, तो जो फसल खड़ी थी फसल को उखाड़ फेंका। कुछ दिनों बाद पकने वाली थी, उसको उखाड़ दिया और अब ईख की बुआई शुरू की। ईख को बोया, बीज बोए, पर पानी नहीं था। पानी के बिना जो कुछ भी अंकुरित हुआ वह सूख गया। अब फिर पछताने लगा कि देखो मैंने जल्दबाजी में काम कर लिया, बिना सोचे समझे चिंतन किए बिना काम कर लिया कि हम तो न तो इधर के रहे न उधर के रहे, न तो बाजरी मिलेगी और न ईख पकेगा। अब पछताता है। जो आदमी जीवन का निर्माण नहीं करता और चिंतन पूर्वक जीवन को नहीं चलाता, बाद में बुढ़ापे में या बाद में मरते समय भी पछताना पड़ता है। फिर सोचता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए पहले से काम हो जाना चाहिए। और जब कोई इसका ज्ञान मिले तो अवश्य सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को देखूं। छोटे विद्यार्थी भी जानते हैं कि ये खंबा है, किससे देखते हो? आंख से। आंख खुली है तब देखते हो, बंद आंख से। इतना तो जानते हैं। मैं एक नई बात बता रहा हूं कि कुछ बातें तो आंख खोल कर देखी जाती है और कुछ आंख बंद करके देखी जाती है। जब हम अपने भीतर देखना चाहते हैं तो फिर एक बार आंख बंद करनी होती है। आंख बंद करें जिससे हमारी आंख की रोशनी बाहर न जाए, भीतर में ही चली जाए और हम भीतर को देख सकें। बाहर भी जाती है, भीतर भी जाती है। अगर बाहर जाएगी तो सब बाहर के पदार्थों को देखेगी और आंख की ज्योति भीतर जाएगी तो वह अपने आप को देखेगी। आपको पता चलेगा कि अपने भीतर क्या है, कितना है। अब तक तो नहीं जानते और अपने आप को नहीं जानते, इसीलिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर अपने आप को जानना सीख जाए तो हमारी यह निर्भरता भी कम हो जाए। जीने की कला है अपने आप को देखना। और जब अपने आप को देखता है तो बुराइयां मिट जाती है। जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता, केवल दूसरों को देखता है, तब तक बुराइयां बढ़ती है। और जब अपने आप को देखना शुरू कर देता है तो बुराइयां घट जाती है। ये बहुत बड़ी कला है। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। अहिंसा और हिंसा कहाँ से आती है, इस पर आप भी चिंतन करें। बाहर कहीं नहीं है, ये तो छोटा गांव है। बड़े गांव में, बड़े शहरों में भी हम गए, पर न तो कहीं अहिंसा की दुकान मिली, न कोई हिंसा की दुकान में। हिंसा की मिल जाती है पर शस्त्र पर हिंसा नहीं है। हिंसा तो आदमी का दिमाग करता है तब हिंसा होती है, तो बाहर कहीं नहीं है। मनुष्य का मस्तिष्क की तो अहिंसा की फैक्ट्री है और मनुष्य का मस्तक ही हिंसा की फैक्ट्री है। दोनों मनुष्य के मस्तिष्क में है। अगर सही रास्ता मिल जाए तो आदमी अहिंसा का विकास कर सकता है, शांति से जी सकता है। और सही रास्ता नहीं मिले तो गलत रास्ते जा सकता है, हिंसा कर सकता है, मार काट कर सकता है, दूसरों का बुरा कर सकता है, दूसरों को सता सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आदमी अपने आप को देखना सीख जाए। जब अपने आप को देखेगा तो उसमें नैतिकता आएगी, ईमानदारी आएगी, सच्चाई आएगी। और जब तक अपने आप को नहीं देखता तब तक उसमें ईमानदारी नहीं होती और वह दूसरों की पीड़ा को भी नहीं समझ सकता। एक आदमी गुरु के पास गया। आदमी बड़ा था, धनी आदमी था,
बोला गुरुदेव मेरे पास धन बहुत है, कोई कमी नहीं, पर एक कमी है कि शांति नहीं। और आप यह निश्चित माने कि धन का संबंध हमारी जीवन यात्रा के साथ है, शांति के साथ नहीं है। धन से आपको पदार्थ मिल सकता है, अनाज, दवा, मकान, कपड़े, कार, ये सब मिल सकते हैं, पर शांति देना उसका काम नहीं है, उससे शांति नहीं मिल सकती। अगर शांति मिलती तो आज इतने बड़े बड़े लोग धनी हैं, अशांति का जीवन जी रहे हैं, शांति को खरीद लेते, किंतु शांति नहीं मिलती। शांति के लिए जरूरी है अपने भीतर झांकना, भीतर देखना, तब शांति मिलती है। तो बोला गुरुदेव मेरे पास धन और तो बहुत है, पर शांति नहीं है जीवन में, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा एक काम करो, ये मेरा आश्रम है, वह देखो सामने भीत है, तुम नंगे पैर जूता पहने बिना उस भीत तक चले जाओ, फिर मैं शांति का मर्म बताऊंगा। वह गया, थोड़ी दूर गया और सूलें पड़ी थी, एक सूल पैर में चुभी, बैठ गया, चिल्लाने लगा कि सूल निकालो, सूल निकालो, बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, सूल निकालो। गुरु पीछे खड़े हैं और किसी से कहा भी इसकी सूल निकाल दो। जैसे ही सूल निकाली है, बोला आहा बड़ी शांति हो गई। गुरु ने कहा शांति कहाँ से आई? तुम कहते हो कि शांति नहीं है, ये शांति कहाँ से आई? तुम समझ लो कि पैर में सूल चुभी, अशांति हो गई, सूल निकाली, शांति हो गई। बस इतना ही मर्म है इसका, समझ लो कि जब पैर में कांटा चुभोगे तो अशांति होगी, तो पैर में नहीं मन में भी जब कांटा चुभोगे तो अशांति होगी, और कांटों को निकाल दो सब शांति हो जाएगी। यह शांति का एक बड़ा मर्म समझ में आ गया कि अशांति शांति दोनों अपने भीतर है। तुम्हारा संवेदन दुख का है तो अशांति हो गई, और तुम्हारा संवेदन सुख का है तो शांति हो गई। शांति अशांति। पर यह सब कब होता है कि हम एक दूसरी दुनिया को देखने लग जाए, जो संयम की दुनिया है उस पर भी जाएं हम। गांव में पंचायती है, सरपंच, उपसरपंच आदि आदि सारे लोग हैं, उनका काम भी व्यवस्था करना है। विद्यालय का काम विद्यार्थियों को शिक्षा देना, व्यवस्था करना है। किंतु आपके गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो मन के कांटे निकाल सके। मन के कांटे बड़े खतरनाक होते। गुस्सा आया, एक कांटा चुभ गया, गाली दी, एक कांटा चुभ गया, गाली सुनी तो भी एक कांटा चुभ गया। हर कांटे चुभते रहते हैं। अब उसके लिए हमें उपाय करना होगा। एक बार एक राजा की पुत्री कन्या जा रही थी जंगल में और नंगे पैर चली, कोई प्रयोग करना होगा, कांटा चुभ गया, चिल्लाई और आई घर पर और राजा से कहा कि कांटा चुभ गया, सब कांटों को समाप्त कर दो, जिससे किसी कांटा नहीं चुभी। राजा भी बहुत समझदार नहीं था, उसने बिना सोचे समझे आदेश कर दिया कि सारी हमारी जो भूमि है उसके ऊपर चमड़ा मढ़ा दो, जिससे किसी के कांटा न चुभे। मंत्री बहुत समझदार होते हैं। मंत्री ने सोचा महाराज क्या आदेश दे रहे हैं, अगर सारी भूमि पर चमड़ा तो फिर रोटी कहाँ से मिलेगी, खेती कहाँ होगी, अनाज कहाँ होगा, पानी भी कहाँ से आएगा। तो मंत्री राजा के पास जाकर बोला महाराज थोड़ा चिंतन करें, आपने पूरा चिंतन नहीं किया और आदेश निकालने की बात कर रहे हैं। यह राजज्ञा चिंतन पूर्वक होनी चाहिए। सारी बात समझाई तो बोला बात तो तुम ठीक कह रहे हो,
कि अगर सारी भूमि पर चमड़ा मढ़ा दिया जाएगा तो सारी समस्या आ जाएगी, तो हम क्या करें? कि महाराज इसकी कला मैं बताऊंगा, एक कला आपको बता दूंगा, फिर राजकुमारी के कभी नहीं कांटा चुभेगा और किसी के नहीं चुभेगा। तो इसकी कला क्या है कि सब जूता बना लो, चमड़े का जूता बनाओ या और किसी का जूता बनाओ, जूता पहनो, फिर कांटा नहीं चुभेगा। मैं भी ये सोचता हूँ कि जो व्यक्ति शांति से जीना चाहते हैं वे कोई अपना पदत्राण बना ले जिससे कांटा न चुभे। एक तो पदत्राण होता है, पैर में पहना जाता है, और वह पदत्राण एक पदत्राण नहीं, एक शिरस्त्राण बना ले। सिर का एक कोई ऐसा कवच बना ले सिर का, और वह लगा ले जिससे फिर कोई कांटा न चुभे, दुनिया में कभी दुख न हो। क्योंकि जब सिर पर हम ध्यान देंगे, मस्तिष्क पर, तो फिर ये सारी समस्या सुलझ जाएगी हमारी। इसलिए आवश्यक है कि हम शिरस्त्राण बनाएं। प्राचीन काल में योद्धा लोग पदत्राण, बक्षस्त्राण, शिरस्त्राण ये सारे पहनते, सुरक्षित हो जाते थे। तो आपको दुख नहीं होगा अगर शिरस्त्राण बना लें, मस्तिष्क में ऐसा कुछ बना लें जिससे कभी कष्ट न हो, दुख न हो। और वह हो सकता है जीवन की कला के साथ, जीने की कला है उसके साथ होगा। ऐसी कला का विकास करें जिससे बाहर से जो भी आता है उस पर ध्यान न दें। जब आदमी भीतर देखता है तो उस पर ध्यान पूरा नहीं देता, छोड़ देता है। और जब भीतर नहीं देखता तो फिर शुरू होता है, सास बहू है, सास ने एक कड़ी बात कही और बहू लड़ाई शुरू कर देगी, क्योंकि वह भीतर नहीं देखते। पिता पुत्र भी लड़ाई करते हैं, भाई भाई भी लड़ाई करते हैं, और कभी कभी गुरु शिष्य भी लड़ाई करने लग जाते हैं। जो भीतर नहीं देखते उन सब की एक ही गति है। जो भीतर देखता, अपने आप को देखता है, वह कटु शब्द को नहीं देखेगा। जैसे ही कटु शब्द किसी ने कहा, भीतर देखने लग जाएगा। किसी ने कहा तुम समझदार नहीं हो, तो अच्छा नहीं लगता, पर वह कहने वाले की तरफ नहीं देखेगा। वह स्वयं सोचेगा कि यह सच कह रहा है, क्या मेरे समझ में कोई कमी है, अपना चिंतन शुरू कर देगा, लड़ाई कभी नहीं होगी। इसलिए एक बहुत बड़ा जीवन निर्माण का सूत्र है भीतर देखना। और भीतर देखने के लिए जरूरी है श्वास को देखना। श्वास तो आप लेते हैं, पर देखते कब है? बहुत कम लोग देखते हैं। श्वास तो हमेशा आता है। एक ही हमारा पक्का साथी है जो 24 घंटा हमारे साथ रहता है। कोई 8 घंटा साथ रहता है, कोई 10 घंटा रहता है, किंतु 24 घंटा साथ रहने वाला कोई नहीं है। केवल एक श्वास है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा था कि एक बेचारो सांस है, आत जात दिन रात। एक बेचारा श्वास ऐसा है जो दिन रात आता है, और कोई दिन रात साथ में नहीं रहता। जब ऐसा है तो फिर हम उस साथी को अपना मित्र, पक्का मित्र बना लें। हमारा साथी है, उसको हम छोड़कर दूसरे को साथी बनाते हैं। पहले अपने श्वास को साथी बनाएं और फिर दूसरों को बनाएं तो समस्या नहीं होगी। श्वास को साथी बनाए बिना पहले दूसरों को बना लेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा। 2 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद हमने देखा है बहुत सारे दुकानदार साझा में करते हैं, बहुत शांति से करते हैं, पर जब पैसे का प्रश्न आता है तो 10-20 वर्ष बाद लड़ा झगड़ा शुरू कर देते हैं। किंतु एक श्वास ऐसा है कि जिसको आप समझ लें, श्वास लेना सीख जाएं, तो फिर ये लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे। और धार्मिक के लिए तो बहुत जरूरी है। धार्मिक आदमी जो श्वास लेना नहीं जानता, सही अर्थ में धार्मिक नहीं हो सकता। सही सच्चा धार्मिक वही हो सकता है जो श्वास लेने की कला को जानता है। तो अब आप तैयारी करें, आज मौका मिला है, श्वास लेने की कला सीख जाएं। प्रवचन अब संपन्न करते हैं। कोरे प्रवचन से नहीं होगा,
जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रवचन उसके साथ प्रयोग, तो प्रवचन संपन्न कर दें और या मुनि जी आपको प्रयोग कराएंगे। श्वास लेने की कला विद्यार्थियों को और बड़ों को भी, जो बड़ा सीखना चाहे, जो भी शांति से जीना चाहे, उस व्यक्ति के लिए ये कला बहुत जरूरी है। और इतनी अद्भुत कला है कि लोग पढ़ाते नहीं है, पढ़ाए तो समाज का कल्याण हो जाए। पर हम लोग अहिंसा की चेतना को जगाने के लिए इस कला का प्रयोग करते हैं। जो लोग श्वास लेना सीख जाते हैं, बीमारी भी कम हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लड़ाई झगड़ा भी कम, और बहुत सारी व्यसन की आदत भी बदल जाती है, बड़ी शांति के साथ जीवन जी सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जीवन का निर्माण करें और जीवन निर्माण के लिए श्वास लेने की कला को सीख जाएं। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ